रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी वो ये कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखने की नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कानूनी अधिकारी के तहत ही आगे की कार्रवाई करे। कानूनी जो अधिकार हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करे। चीन ने एक नई नसीहत हिंदुस्तान को दी है। कहा है कि व्यापार के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं और ऐसा ही पालन हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखे। आपको मालूम होगा 59 ऐप जो चीनी ऐप हैं उन्हें हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। हिंदुस्तान की सरकार ने यह बड़ा फैसला चीन के बाइकॉट के जरिए किया है। ऐप बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि भारत कानूनी अधिकारों का पालन करे, उन्हें ध्यान में रखे, जहन में रखे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करे। ये चीन की बौखलाहट है, ये चीन की बेचैनी है जो अब चीनी ऐप बैन करने पर उसकी ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि बार बार गीदड़ भभकी भी चीन की तरफ से सामने आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। हिंदुस्तान में कई ऐसे हथियार हैं जो कि दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सेनाओं के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक हथियार शामिल हैं, लेकिन कुछ हथियार जो कि आने वाले हैं उनके आते ही भारतीय सेना की ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी। उन्हीं हथियारों में से एक है राफेल, आसमान का वो योद्धा जिसका मुकाबला करना किसी भी दुश्मन के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। आ रहा है पाकिस्तान का काल, आ रहा है चीन को तबाह करने वाला वायु अस्त्र। अब दुश्मन थर्राएगा, कांपेगा, तबाह हो जाएगा। चीन, पाकिस्तान होंगे फेल क्योंकि आ रहा है राफेल। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन राफेल जब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा तो वो दिन ऐतिहासिक होगा और वो दिन अब आने वाला है। राफेल की पहली खेप मिलने वाली है। इन तस्वीरों को याद कीजिए जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस पहुंचकर राफेल की पूजा की थी, आरती उतारी थी, नींबू से नजर उतारी थी। तब तय हो गया था कि राफेल जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है। मई का महीना तय हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से राफेल की पहली खेप टाल दी गई थी। अब जुलाई का महीना तय हुआ है जब राफेल आएगा और वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। देश को बहुत चिंता है कि हमारे को अगर 2 फ्रंट वॉर्स पे थ्रेट है तो हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कंप्लीट तो होनी चाहिए। 50% हो गई है, तो इसीलिए इस चिंता को अब राहत मिल रही है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया और किसी तरीके से अब ये राफेल के जब फोर्स को 4 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें 3 ट्रेनर्स होंगे। ट्रेनर मतलब ट्विन सीटर और एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। फाइटर मतलब सिंगल सीटर। तो ये जहाज अब आ रहे हैं। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। राफेल के पहले बैच में 4 फाइटर क्राफ्ट मिलेंगे। चारों विमान अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचेंगे। राफेल स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर इन्हें उड़ा कर लाएंगे। पहली खेप के अलावा बाकी के प्लेन 2022 तक आ जाएंगे। भारत कुल 36 राफेल फ्रांस से खरीदने की डील कर चुका है, जिनमें से 18 राफेल जेट अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशीमारा में तैनात किए जाएंगे।
आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि राफेल के आने के बाद हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत किस तरीके से बढ़ जाएगी। राफेल बहुत ताकतवर विमान है, वो हर उस कसौटी पर खरा उतरता है जो कि दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए काफी है। आपको दिखाते हैं राफेल की कुछ और खासियत और ताकत। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर, नीचे, अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चौथी कसौटी, हरफन मौला। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हवाई जंग का हरफन मौला है। यह आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। ये निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए भी चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है। ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत रखता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं,
ये दुश्मन के रडार का सही पता लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और अब देखिए राफेल की हवा में ही रीफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई टाउन का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब राफेल के हथियार उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA IR-EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, फेफे 2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है 1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। सबसे शानदार है राफेल का स्पेक्ट्रा, यानी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। वो उसकी तरफ आने वाली मिसाइल को डिकॉय सिग्नल भेजकर गुमराह कर देता है और उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। यानी जमीन से पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए राफेल को निशाना बनाना करीब करीब नामुमकिन है। जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम राफेल से आसानी से हो सकता है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को घातक बना देती हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। राफेल की रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के लड़ाकू विमान को दूर से ही हवा में मिसाइल से ढेर किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अभिनंदन ने MiG-21 की बजाय राफेल से दुश्मन को खदेड़ा होता तो फिर एक भी पाकिस्तानी फाइटर नहीं बचता। और अब
राफेल को लेकर कुछ जरूरी बातें। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंडियन एयरफोर्स का अंबाला एयरबेस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का ठिकाना होने जा रहा है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला में की जाएगी। चीन पर नजर रखने के लिए बंगाल के हाशिमारा बेस पर भी राफेल तैनात होंगे। राफेल के लिए 17 स्क्वाड्रन्स को बहाल किया गया है। 2011 में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को खत्म कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले राफेल लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से यानी टेल पर RB-01 लिखा होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये टेल नंबर नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया के नाम पर है। राफेल जुलाई में आ जाएगा। गलवान घाटी में जहां खूनी झड़प हुई थी वहां T-90 भीष्म टैंक पहले से तैनात कर दिया गया है। मतलब चाहे जमीन हो या फिर आसमान हो, दुश्मन को भागने तक का मौका अब हिंदुस्तान देगा नहीं। एक ब्रेक का वक्त है।